ये घटना तब की है जब मैं 8 साल का था। उस समय मेरी फैमिली मेरी नानी के घर रहती थी। एक दिन मेरे अंकल ने मेरे पापा को बताया हमारे घर में कोई बहुत खतरनाक चीज है जिसकी रात होने पर उसकी भागने की आवाज आती है। लेकिन मेरे पापा ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। रात को खाना खाने के बाद सब लोग सो चुके थे। करीब रात 12 बजे मेरी नींद खुलती है और मुझे किसी के सीढ़ी पर चढ़ने की आवाज आती है। मैं जाकर देखता हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं रहता। मैं डर के मारे कंबल के अंदर छुप जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने मम्मी पापा के कमरे में जाकर उनको ये बात बताता हूँ। मेरे पापा अंकल के साथ अपनी गन लेकर बाहर जाते हैं। फिर पता चलता है हमारे घर का पाइप टूट चुका था और पापा और अंकल उसको बनाने में जुट जाते हैं। मैं भी बाहर जाता हूँ और मिट्टी में खेलने लगता हूँ। लेकिन तभी मुझे एक काली परछाई बहुत तेजी से इधर उधर भागते हुए नजर आती है। मैं अपने पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ पे एक 9 से 10 फुट का एक बहुत खतरनाक राक्षस रहता है। वो देखने में काफी डरावना था और उस समय मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। वो मेरे बहुत पास आता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर मेरी बॉडी पहले जैसे ठीक हो जाती है तो मैं काफी तेज चिल्लाता हूँ। मेरी आवाज सुनकर पापा आते हैं और मैं उनको ये सारी बात बताता हूँ, लेकिन वो मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते। फिर कुछ सालों बाद मैं वापस नानी गाँव आता हूँ और मैं अभी 13 साल का हो चुका था। लेकिन मुझे नानी गाँव में रोज रात को वही सपना आता था जो मेरे साथ 8 साल की उम्र में हुआ था। लेकिन एक दिन तो वही राक्षस मेरे सपने में मेरे सामने आता है और मेरे सिर को पकड़ के मेरे को मार देता है। और उस दिन के बाद से मैं कभी नानी गाँव नहीं गया।